नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी में 26 व 27 जुलाई को होने वाले सीईटी एग्जाम को लेकर रेवाड़ी प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। रेवाड़ी में 4 शिफ्ट में होने वाले एग्जाम में करीब 73,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने की उम्मीद है। महेंद्रगढ़ व नारनौल के परीक्षार्थी रेवाड़ी में पहुंचेंगे। वहीं रेवाड़ी के करीब 15,000 परीक्षार्थी झज्जर व गुरुग्राम में परीक्षा देंगे। पारदर्शी परीक्षा व अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी न आए, इसको लेकर बात की गई रेवाड़ी डीसी आईएएस अभिषेक मीणा से, जिन्होंने बताया रेवाड़ी में किस तरह से पूरा प्रोसेस रहेगा। इस खबर में वह तमाम जानकारी आपको मिलेगी जो सीईटी एग्जाम देने से पहले आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा पूरे प्रदेश में 26 और 27 तारीख को जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो होना है। हमारे यहाँ भी 70 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 18,355 बच्चे पर शिफ्ट, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, तो कुल मिला के तकरीबन 73,000 बच्चे एग्ज़ाम देंगे। उसके लिए तमाम तरह के जो हमारी व्यवस्था है वो बना ली गई है। कुल मिला के 70 सेंटर बने हैं जो 52 लोकेशन पे है, और हर लोकेशन वाइज एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमने लगा दिया है। और साथ में जो सेंटर दूर थे, हमारे 2 सेंटर थोड़े से दूर थे, वहाँ पर 2-2 ड्यूटी मजिस्ट्रेट पर शिफ्ट के हिसाब से लगा दिए हैं, यानी कि टोटल 54 ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमने लगा दिए हैं, जो पेपरों को यहाँ से लेके जाएंगे, लेके आएंगे। पूरी तरीके से कंट्रोल वे में उनको उचित पुलिस सहायता दी जाएगी, और वो साथ में गार्ड उनको दी जाएगी। प्रति सेंटर भी हमने 10 के हिसाब से पुलिस का अमला वहाँ लगा दिया है। 200 मीटर को नो मेन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, जहाँ पर कोई भी अनुचित भीड़ एकत्रित नहीं हो सकती। किसी तरह की फोटो स्टॉप की जो मशीनें हैं वो नहीं खुल सकती, और बाकी जो शहर भर के जितने भी कोचिंग संस्थान है सभी बंद कर दिए। ये हमारी मोटी मोटी व्यवस्थाएं हमने कर ली हैं। प्रश्न पत्रों को यहाँ रखने की, उनके जो जवाब आएंगे, वो मार्कशीट आएगी, उनको यहाँ पर एकत्रित करने के लिए ट्रेजरी में व्यवस्था कर दी गई है। डबल लॉक में ट्रेजरी में व्यवस्था होगी। पेपर सिक्योर रूप से कमीशन से यहाँ आएंगे, यहाँ से सेंटर पे जाएंगे, सेंटर से वापस आएंगे। उसको एक सिक्योर ट्रांसमिशन हो, सिक्योर ट्रांसपोर्ट हो, उसकी सब तमाम व्यवस्थाएं हमने कर दी है। गाड़िया का प्रबंध हो गया है, सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस ट्रैकिंग, सब तमाम व्यवस्थाएं हमने कर दी है। तो हमने लगभग सीईटी के लिए तमाम प्रबंध कर दिए हैं। जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सेंटर बनाए गए हैं वो लगभग 70 सेंटर बनाए हैं, और जो 18,000 बच्चे जो यहाँ एग्ज़ाम देंगे, तकरीबन उसमें से सभी लोग बाहर के होंगे, और सभी महेंद्रगढ़ ज़िले से होंगे। और महेंद्रगढ़ ज़िले से उनको यहाँ लाने के लिए बसें महेंद्रगढ़ प्रशासन कर रहा है, तो उन्होंने वहाँ से बसें हमारे पास आएगी। यहाँ हम उनको जो बाहर हमारी सब्जी मंडी है बिठवाना में, वहाँ पर सबको एक बार एकत्रित करेंगे, उतारेंगे। उसके बाद में सभी सेंटर्स पे हमारी शटल सर्विसेज रहेगी। हमने कुल 11 रूट इस तरह बना लिए हैं, जहाँ पर नियमित हर 5 मिनट के अंतराल में बसें चलेगी, जो उनको सेंटर से लेके जाएगी, और वापस परीक्षा खत्म होने का सेंटर से लेके वापस सब्जी मंडी लेके आएगी, और वापस जो महेंद्रगढ़ प्रशासन की बस है उसमें वो सभी बच्चे वापस महेंद्रगढ़ चले जाएंगे। और ये व्यवस्था लगातार 2 दिन रहेगी। जो 11 रूट बनाए उन पर लगभग हमने 182 बसें हमने लगा दी है, ताकि कोई तरह की हमारी कमी ना हो। एक दूसरी व्यवस्था होगी, जो बच्चे यहाँ के हैं जिनका सेंटर बाहर आया है, उनको ले जाने की व्यवस्था भी हमने की है। तकरीबन 2 जगह हमारे बच्चे जाएंगे। 15,000 के आसपास बच्चे हमारे गुड़गांव जाएंगे, और 3,000 के आसपास बच्चे हमारे झज्जर जाएंगे। उनके लिए भी हमने लगभग 550 बसें की व्यवस्था हमने कर दी है। जो हमारे 7 सेंटर ये हमने बनाए हैं, दारूहेड़ा, बावल, रेवाड़ी, कोसली, दहीना, एक मनेठी जो कुंड है वहाँ पर, एक बरेली में, वहाँ हमने व्यवस्था की है बसों को लेके जाने की। यानी कि 7 पॉइंट से यहाँ से बसें चलेगी, और वो गुड़गांव और झज्जर दोनों जगह जाएगी, दोनों पॉइंट, 7 पॉइंटों से। तो उनमें लगभग हमने व्यवस्था की है कि तकरीबन 18,000 बच्चे, 15,000 गुड़गांव के, 3,000 झज्जर के, इतने बच्चे यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। उसके अलावा हमने सभी बच्चों से एक ऐप भी डेवलप सरकार ने कराया है, जहाँ पर वो अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं, उनको कितने बजे जाना है, कब जाना है। कोई साथ में जैसे जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको एक साथ में अकम्प्लिशमेंट के लिए उनको कोई साथ में उनका गार्जियन भी अलाउड होगा, तो उनकी भी हमने डिटेल्स मांगी है, ताकि हम उसी हिसाब से उनकी व्यवस्थाएं भी कर लें। तो जो डाटा हमारे पास आया उसका अतिरिक्त हमने उसके हिसाब से हमने सभी व्यवस्थाएं कर ली है। कुछ दिव्यांग के लिए भी सर हाँ, एक आखिरी मुद्दा रह गया दिव्यांग, क्योंकि हमारे जिले में तकरीबन 690 बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं। उन सभी का सेंटर जिले में ही आया है। उन सभी के लिए हमने ग्राम सचिवों
की ड्यूटी लगा दी है, उन्होंने सभी से कोऑर्डिनेट कर लिया है। रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई, उनको घर से हम लोग पिकअप करेंगे और सेंटर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जिले के अंदर ही सारा ये ट्रांसपोर्ट होना है। उसके लिए अलग से हमने 12 गाड़ियों की व्यवस्था कर ली है, जो हर शिफ्ट में, क्योंकि हर शिफ्ट में लगभग 100-150 बच्चे होंगे। उनमें से कुछ अपने साधन से जा रहे होंगे जिन्होंने मना कर दिया हमें, जिन्होंने हमें हाँ बोली है उनके लिए हमने गाड़ियाँ व्यवस्था कर दी। सर उनके लिए जो हेल्पर की भी बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में से तो उपलब्ध कराएगा, वो भी खुद लेकर सकते हैं सर, ये उसमें जो कमीशन के हैं वो बड़ा क्लियर है कि जो स्क्राइब जिनको अलाउड है वो उनकी कुछ आइडेंटिटी कार्ड बना के खुद को उनको लाना पड़ेगा, साथ में एक एफिडेविट लाना पड़ेगा। अगर किसी को उपलब्ध नहीं हो पाता है तो हमने सभी सेंटर स्टूडेंट को बोला है कि कुछ अपने बच्चे 10वीं पास बच्चे स्क्रैप के रूप में उपलब्ध कराएं, लेकिन उनको आके डिक्लेरेशन मौके पे ही भरनी पड़ेगी और मौके पे ही बच्चा सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह के जो बच्चे जिनको स्क्रैप अवेलेबल है, जो खुद नहीं ला पा रहे हैं। बाकी अब की बार जो कमीशन ने व्यवस्था है वो ये की है कि खुद भी अपना ला सकते हैं। अगर कोई नहीं ला पाएगा तो उसके लिए हम अलग से स्कूल में हमने सभी सेंटर स्टूडेंट को बोल दिया है। बताया जा रहा है कुछ खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था भी आप लोगों की ओर से की गई है। रहने की व्यवस्था जो की गई है वो मोस्टली की गई है जो बच्चे रात को यहाँ आ जाएंगे, और हमने वो जो ऐप है उसमें ये प्रावधान भी किया है कि किसी को रात को यहाँ आना, तो हमने 6 धर्मशालाएं यहाँ पर चिन्हित कर ली है जहाँ पर खाने की रहने की व्यवस्था उनकी होगी। तो वो जो भी बच्चे रात को यहाँ आएंगे, अगर कोई, अभी तक हमारे पास में ज़्यादा किसी की रिक्वेस्ट आई नहीं है, अगर कल को आती है तो हमने 6 धर्मशालाएं यहाँ चिन्हित कर ली है जहाँ पर वो रात को रुक सकते हैं और सुबह एग्जाम दे सकते हैं। सर वैसे डूज या डोंट्स वो क्या है जो कि अभ्यर्थी उनको पता लगे, किसी तरह पारदर्शी रूप से परीक्षा हो सके? मेरा सभी अभ्यर्थियों से ये अनुरोध है कि एक तो जो कमीशन का इंस्ट्रक्शन है अनुचित साधनों के लिए, तो वो किसी तरह का अनुचित साधन वो लाए ना, कि मोबाइल अलाउड नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज अलाउड नहीं है। रिलीजियस चीज़ें अलाउड है, तो रिलीजियस चीज़ें के लिए लेकिन एक प्रावधान किया है कि उनको बाकियों से 15 मिनट जल्दी आना पड़ेगा ताकि उनकी चेकिंग की जा सके। किसी का मंगलसूत्र है तो उसको फ्रिस्किंग की जा सके। तो अगर जिसका कोई किसी तरह का रिलीजियस या धार्मिक कोई चीज़ या सामाजिक कोई अपना आभूषण कोई पहनते हैं तो थोड़ा जल्दी आ जाए। उसके अतिरिक्त किसी तरह का बाकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ना लाए। दूसरी बात, सभी तरह की सामग्री उनको पेपर के अंदर ही उपलब्ध कराई जाएगी। ओएमआर शीट भरते हुए ध्यान रखें कि उसमें डिजिट्स की गलती ना हो। ये हमारी मेन उनको वो है। समय पे आए, अपने सेंटर को पढ़ ले कि कई बार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाम के कई सेंटर हो सकते हैं, तो उसका एड्रेस आखिरी में पढ़े। जो रूट हमने 11 रूट बनाए उसमें एक हमने A4 साइज पे एक बैनर्स लगाए कि ये बस कौन सी रूट पे चल रही है, उस रूट को पढ़ के ही बैठे। कोई भी जल्दबाजी ना करे, काफ़ी समय उपलब्ध होता है एग्ज़ाम में पहुंचने के लिए भी और एग्ज़ाम में पहुंचने के बाद फ्रिस्किंग वगैरह के लिए भी। तो समय को अपना ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ें, एडमिट कार्ड को पढ़े, अपने जो रूट पे जिस पे बस में बैठना उस बस के रूट को पढ़े। इसके अलावा हमने हर जगह, चाहे वो बस स्टैंड हो चाहे जहाँ से हमारे बच्चे जा रहे हो, हर जगह हेल्प डेस्क हमने बनाई है ताकि कोई भी तरह का डाउट है तो वहाँ हेल्प डेस्क पे कवर किया जा सके। तो ये हमने सब तमाम। सर मोबाइल बड़ा रहता है, सबके पास आजकल मोबाइल है, उसके लिए क्या मैसेज है कि ताकि लोग मोबाइल का क्योंकि कमीशन अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर में, तो ना लेके आए। क्योंकि उसको रखना अपने आप में एक बड़ा चुनौती हो जाती है और उसके लिए तमाम इतने प्रबंध हो भी नहीं पाते, क्योंकि उसमें चोरी का भी डर रहता है, कई तरह के डर रहते हैं। तो मेरा अनुरोध सभी अभ्यर्थियों से ये है कि अगर हो सके जहाँ तक मोबाइल ना लेके आए। सर बैग की समस्या रहती है बच्चों को, अपने साथ जो बैग लेके आते हैं हमेशा बच्चे का सामान कैसे, जिसमें उसका भी मेरा अनुरोध है कि बैग भी ना लेके आए, कोशिश करें, क्योंकि सारा प्रबंध अगर सरकार करा रही है बस ले जाने लाने का, तो ना लेके आए। फिर भी अगर कोई लेके आएगा तो उसकी प्रबंध भी हमने सेंटर स्टूडेंट्स को बोला है कि एक कमरे में कराए, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये डर रहता है सामान का अदला बदली होने का या चोरी होने का, तो इसलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए ना करें। फिर भी अगर कोई करता है, कोई बैग लेके आएगा तो उसको हम उचित व्यवस्था से रखवाएंगे।